गुड इवनिंग बच्चों। चलिए, जिस सिलसिले को हम लोगों ने चला रखा और आपने इतना बेहतर रिस्पांस दिया बेटा, इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो क्वेश्चन लिया था उसका सोल्यूशन ले लेते हैं और फिर अगला क्वेश्चन ले लेंगे। आइए देखा जाए। पूछा था द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ दिस, तो दिस मतलब COOX ऑक्सिलेट दे रखा इन्होंने, थ्राइस ले लिया और यहाँ क्या लगा दिया भैया -3 इज, इसका CFSC बोल रहे हैं। मान लीजिए इसके CFSC हमें हम लिख ले रहे हैं, Δ1 लिख ले रहे हैं। इज n टाइम्स देन दैट ऑफ दिस, तो इसको भी लिख लो भाई, CROX का होल थ्राइस और माइनस का क्या लगा दिया 3। कह रहे हैं ये क्या है, इसकी n टाइम्स है, यानी अगर इसको हम Δ2 मान लें तो मल्टीप्लाइड बाई n, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, राइट। अब कुछ करना नहीं है, इनकी CFSC निकाल लीजिए, बात बन जाएगी। आइए देखा जाए। एक बात बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है बेटा, तो आयरन कोबाल्ट की बात कर रहे हो, D7S2 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन अगर आपने निकाल दिया तो क्या बचा D6, और D6 हो गया, इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड हो जाएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहीं तो आ जाएंगे। तो जब आप इसके लिए CFSC निकालोगे तो क्या लिखोगे, -0.4 मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2.4। आइए इसके लिए निकाला जाए। ये होता क्या है, D5S1 होता है, 3 निकाल दिया, D3 बच गया। और जब ये D3 बच गया होगा तो इसके लिए जब आप डायग्राम देखेंगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक, ये 3 क्या हो गए, नीचे हो गए। अब जब इसके लिए CFSC निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी 1.2, माइनस का 1.2। अब आप बताइए, ये वैल्यू आ गई माइनस का 1.2, ये वैल्यू है n, और किसके बराबर कर दे रहा, माइनस का 2.4 के। तो आप बताइए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में n की वैल्यू जो पूछा गया बेटा, वो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। n की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक, अब आज वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन देखिए, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर इन द ऑर्डर। अब आपको ऑर्डर बताना है इसमें कि किसमें ज़्यादा वेवलेंथ, किसमें कम, किसमें उससे कम, और किसमें सबसे कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी। इसका बेटा कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए और हम लोग फिर मिलते हैं इसके सोल्यूशन और एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।